रोमान और जॉन सीना दोनों अपनी बाइक्स पर एक सुनसान सड़क पर जा रहे थे। आज अंडरटेकर और ब्रॉक उनके साथ नहीं थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे उनके पीछे से कोई चीज आ रही हो। उन्होंने पीछे देखा मगर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा शिप दिखाई दिया जो किसी और ही दुनिया का शिप लग रहा था। वे दोनों खड़े सोच ही रहे थे कि ये क्या चीज है, तभी उस शिप का नीचे वाला दरवाजा खुला। उसमें से एक रोशनी निकली जिसने दोनों को शिप के अंदर खींचना शुरू कर दिया। इसके बाद शिप उन्हें लेकर उड़ गया और पीछे खाली सड़क पर उनकी बाइक्स पड़ी रह गई। जब दोनों की आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक बहुत बड़े कमरे में पाया जहाँ सफेद कपड़ों में खड़े एलियंस कतार में खड़े थे। दोनों बहुत हैरान हुए। जब वे दोनों खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि कमरे में हर जगह झंडे लगे थे जिन पर सीना का मशहूर यू कैंट सी मी वाला लोगो बना हुआ था। दोनों अभी परेशान ही थे कि उन एलियंस का सरदार वहां आया और उसने झुककर जॉन सीना को सलाम किया। बाकी सारे एलियंस भी अपनी जगह पर बैठ गए। जॉन सीना भी उनके साथ जाकर बैठ गया। फिर उस एलियन ने जॉन सीना के सामने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, आपका इंतजार हम हजारों साल से कर रहे थे। आज जाकर हमारे ग्रह को यह शर्फ मिला कि आप यहाँ आए। जॉन सीना हैरान था कि यह सब क्या है। फिर एक बूढ़ा एलियन जो किसी पुजारी जैसा लग रहा था, उसने रमन से कहा कि आप वो महान सेनापति हैं जो हमारे महाराज के साथ हमेशा रहे हैं और आज भी उन्हीं के साथ हैं। तब रमन को समझ आया कि शायद उनके यहाँ वह सेनापति है और जॉन सीना उनका महाराज। रमन के चेहरे पर सुकून था और उसने जॉन सीना की तरफ सिर हिलाकर बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत होना। सरदार ने कहा कि आज से यह ग्रह आपका है। आज के बाद इस ग्रह पर आपकी ही सरकार होगी। जॉन सीना और रोमन रेंस दोनों खुशी और हैरानी से कमरे की बड़ी खिड़की से बाहर देखते हैं और सारे एलियंस जॉन सीना के सामने झुके हुए हैं। फिर अचानक जॉन सीना का यू कैंट सी मी वाला झंडा वहां लहराता है जो यह ऐलान करता है कि अब इस ग्रह पर जॉन सीना की हुकूमत स्थापित हो चुकी है। लेकिन जॉन सीना को यह नहीं पता था कि वह खुद को ऐसे खतरे में डाल चुका है जिससे निकलना अब शायद दोनों के लिए नामुमकिन होगा।